टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10th करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे डी। 10th चैप्टर में आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेलल सब आएंगे। इसके रिगार्डिंग इनकी क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, किससे इनकी पहचान होती है, क्या आइडेंटिटीज होती है, ये सब आपको क्वेश्चन के साथ साथ में भी बता दी जाएगी। और इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन के साथ साथ में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको रिप्रेजेंट करने का वे बताती हूँ। जैसे आपको रेक्टेंगल दिया है स्टूडेंट्स, हम साइड में बना के दिखाती हूँ मैं आपको दिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो कॉर्नर्स के एंगल होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाले ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 19 का, और ये भी 19 का। तो ये सारे एंगल 19 के, तो इंटीरियर को तो आपका रहेगा 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, और ये भी चारों एंगल आपके 90 के हो गए। और इसको एक डिवाइड कर रहे हैं, इस एंगल को आपके क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 5 एंगल दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 58 डिग्री है, और ये एंगल कितना है 4, और ये एंगल 3 है। अब देखिए एंगल 5 और एंगल 3 आपका कितने का हो गया, आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है। ये हमारा एंगल 5 हो गया 90 का, और एंगल 3 हो गया 90 का। अब आप देखिए टोटल एंगल 90 डिग्री का है, उसमें आपको आधा यानी कि हाफ आपको कितना दिया हुआ है 58 डिग्री का। तो आप क्या करोगे, 90 में से 58 डिग्री घटाओगे तो आपका एंगल 4 आ जाएगा। अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट के वे में कैसे करेंगे आपको। और एंगल कैसे लिखते हैं ये देखिए, आपको कोई भी नाम नहीं दिए गए हैं, कोई भी पॉइंट्स। आप पहले तो सबसे पहले इसको नेमिंग करो, ए बी सी डी। इसको ए बी सी डी भी लिख सकते हो, ए बी सी डी। ये क्लॉकवाइज ये लिख लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका खुद का मर्जी होता है। अब देखिए, और एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे बी एंगल को करना है हमें ए बी सी, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में वो एंगल वाला पॉइंट आना चाहिए। अब हमें क्या, एंगल ए बी डी, यानी कि हमारा कौन सा एंगल ए बी डी, ये हमें कितना दिया गया है 58 डिग्री। और टोटल ए बी सी हमारे पास कितना है एंगल 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के कॉर्नर्स के एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। ए बी परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पर। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रही है, और किस लाइन पे बना रही है, और ये लाइन सेगमेंट है। क्यों, क्योंकि ये इतना ही टुकड़ा है। टुकड़ा जो होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और जो इन्फिनिटी कहीं से भी बढ़ती जा रही है उसको लाइन बोलते हैं। तो बी सी पर है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, ए बी परपेंडिकुलर है आपका बी सी पर। और अब आपका डी सी भी तो परपेंडिकुलर है, डी सी भी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे। परपेंडिकुलर का ये साइन रहता है। अब आपका क्या है, ए बी इक्वल किसके है, डी सी के, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है। ए डी इक्वल है आपकी बी सी के, ये आपको लिखना है। तो अब बताइए ए डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के, और ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी के। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो आपको पता चल गया आपका ए बी सी एंगल क्या है 90 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, डी बी सी।
डी बी सी, यानी कि आपको निकालना है एंगल 4। एंगल 4 कैसे निकालेंगे? कंप्लीट तो आपका 90 डिग्री है और हाफ आपको 58 डिग्री पता है, तो 90 डिग्री माइनस में 58 डिग्री करोगे तो आपका एंगल नंबर 4 आ जाएगा, क्योंकि पूरे में से आपको जितना दिया हुआ है वो घटा दोगे तो आपका एंगल नंबर 4 आ जाएगा 32 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आपको एंगल 5 कितना पता है, कितना का है? एक कॉर्नर पे 90 डिग्री का है, और एंगल 3 आपको पता है 90 डिग्री का है। अब एंगल 1 और एंगल 2 की बात आती है, और एंगल 1 और 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल होगा 32 डिग्री की। यह आपका कितना है? 32 डिग्री। 32 डिग्री आया ना। 1 क्या होगा? अल्टरनेट अपोजिट एंगल। आप रीजन भी दे सकते हो। आपका एंगल 1 होगा एंगल डी बी सी के इक्वल, डी बी सी के इक्वल, और ये आपके पास कितना है? 32 डिग्री। आपका एंगल 1 32 डिग्री है, तो एंगल 2 क्या होगा? 58 डिग्री। एंगल 2 आपका आएगा 58 डिग्री। और एंगल ये कौन सा है? ए बी डी। आपको एंगल पता चल गया। आपसे जो पूछे था आप लास्ट में ये लिख दोगे। एंगल 1 आपका आया है 32 डिग्री, एंगल 2 आया है आपका 58 डिग्री, एंगल 3 आपका आया है 90 डिग्री, और एंगल 4 आपका आया है 32 डिग्री, और एंगल 5 आपके पास है 90 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था और ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। फर्स्ट का ये कौन सा पार्ट था? ए पार्ट। अब करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या दिया गया है? आप देखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या होगा? आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, हम बना लेंगे अपना। अब आप इसमें देखिए, अब हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है? एंगल 2, और यहाँ पे 3 है। ये पूरा एंगल आपका 1 है, और ये वाला पार्ट आपका 4 है, और ये 5 है, और ये साइड इक्वल है। अब आप देखिए, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है रेक्टेंगल में, और जब आपको ये और ये वाली साइड दे दी, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? स्क्वायर है। अब ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है डी सी के, डी सी इक्वल होगी ए डी के। ये किस में होता है? स्क्वायर में। तो अब आप देखिए, आपके सारे एंगल कितने के आएंगे? एंगल ए, आप एंगल ए भी लिख सकते हो, बी सी डी, और अदरवाइज आप इसका नेम भी दे सकते हो, एंगल डी ए बी, ऐसे करके भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एंगल डी आपके पास कितने हो गए? 90 डिग्री, क्योंकि कॉर्नर पे रेक्टेंगल और स्क्वायर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। अब आपका ये आ गया। अब एंगल 1 आपका पूरा है ना, एंगल 1, एंगल 1 आपके पास कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि आपके डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर और इक्वली डिवाइड करेंगे एंगल को, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे। जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे और पूरे का सम 90 है, तो 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा एक एंगल आ जाएगा 45 का। ये 45 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 45 का, और दोनों का सम हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। और कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं? ये पॉइंट हमारा क्या है? एंगल ए बी डी। कौन सा है? एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल डी डी बी सी के।
डी बी सी, ये होगा ना हमारा एंगल डी बी सी के, यानी कि ये हमारा एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। और ये वाला एंगल कंप्लीट आपका 90 है, तो डिवाइड करेंगे 90/2, आपका कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री। डी बी सी आपका 45 डिग्री आ गया। ए बी डी, ये वाला एंगल इक्वल आ गया इसके, ये आपका 45 डिग्री आ गया। अब हम करते हैं एंगल नंबर 4, आपके पास है 45 डिग्री। अब एंगल 5 कितना आएगा, एंगल 5 देखिए आप, एंगल 5 भी तो इन दोनों का ही डिवाइड होके आएगा ना। अब 90 डिग्री कंप्लीट है, तो 90 डिग्री डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही होंगे और कंप्लीट एंगल आपके पास कितना है 90 डिग्री, 45 डिग्री आ गया आपके पास। एंगल 5 आपके पास है, तो एंगल 3 इक्वल होगा ना, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 3 के, ये वाला एंगल अपोजिट एंगल होते हैं ना लाइन के, अल्टरनेट, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। जब आपका एंगल 3 45 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 भी तो इक्वल है, ये भी आपका कितना आ गया 45 डिग्री। आपको कौन कौन से एंगल निकालने थे, आपको निकालने थे एंगल 1 2 3 4 5। आपके पास एंगल 1 कितना आया है 90 डिग्री, एंगल 2 कितना आया है, एंगल 2 आपका आया है 45 डिग्री, एंगल 3 आपका आया है 45 डिग्री, और एंगल आपका 4 कितना आया है, एंगल 4 भी आया है आपका 45 डिग्री, एंगल 5 भी आपका आया है 45 डिग्री। आपको एंगल निकालने थे 1 से लेके 5 तक, वो आपके निकाल दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल बनाते हैं हम। आपको एस आर पी क्यू और बीच में क्या है के दिया गया, रेक्टेंगल दिया है, तो आपके कॉर्नर्स के एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे, और दोनों बाइसेक्ट करेंगे इक्वली। अब आपको पी क्यू आर एस में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखोगे इन रेक्टेंगल, नेम लिखोगे पी क्यू आर एस, एस आर आपको कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, एस आर आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको स्टूडेंट्स ये पता हो कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपको क्या दिया गया है पी आर आपको कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर, पी आर आपको कितना दिया गया है, ये पूरा डायगोनल पी आर आपको दिया गया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पी क्यू निकालना है, और सेकंड आपको क्या निकालना है एस के निकालना है, ठीक है। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल के डायगोनल हमेशा इक्वल होते हैं, पी आर इक्वल किसके होगा एस क्यू के, ये डायगोनल इक्वल होगा इसके, पी आर इक्वल होगा एस क्यू के। पी आर आपको 35 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 35 सेंटीमीटर होगा। अब आप देखिए एस के इक्वल होगा के क्यू के, एस के इक्वल ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल होगी, एस के इक्वल होगा के क्यू के, क्यों, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपका के क्यू भी आपका कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 2, ये आपका आएगा 70.5 सेंटीमीटर। एस के आपको निकालना था, एस के आ गया आपके पास, एस के कितना आ गया आपके पास 17.5 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है आपको पी क्यू आपको पता है ये एस आर के इक्वल है, ठीक है, पी क्यू किसके इक्वल है एस आर के,
एस आर आपको कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर। आपको दो चीज निकालनी थी, दोनों ही आपने निकाल दी। पी क्यू आपका आया 20 सेंटीमीटर और एस के आपका आया 17.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें आपको दिया गया है एक रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है। एंगल दिए गए हैं। रेक्टेंगल के कॉर्नर्स के एंगल स्टूडेंट सारे 90 डिग्री होते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये 7 है, ये 4 है, ठीक है। आपका ये वाली साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इस साइड के कौन सी इक्वल होगी, ये वाली साइड, और इस साइड की इक्वल होगी ये वाली साइड। अब हम करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है आपके ए बी सी डी, ए बी सी डी इन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल ओके। आपका ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा डी सी के। डी